नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। सवाल तो बनता है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या राजनीति में महिला सम्मान सिर्फ मंचों और नारों तक सीमित है? क्या किसी घटना का खामियाजा उस महिला को भुगतना पड़े जो खुद उस विवाद के केंद्र में नहीं बल्कि उसका हिस्सा मात्र थी? और अगर कोई महिला 11 सालों तक पार्टी के लिए काम करने के बाद अचानक संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दी जाए तो क्या ये फैसला कई नए सवाल खड़े नहीं करता? इन्हीं सवाल के बीच जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर विवादों में है। करीब 3 महीने पहले दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर मौजूद महिला नेता पूजा शर्मा को संबोधित करते हुए दिखाई दिए थे। वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई, लेकिन अब इस पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। जेडीयू से जुड़ी महिला नेता पूजा शर्मा का आरोप है कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। दरअसल पूजा शर्मा का कहना है कि वो पिछले 11 सालों से पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कर रही थी, लेकिन एक वायरल वीडियो के बाद उन्हें ही सजा दे दी गई। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप भी लगाया कि पार्टी के एक नेता ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उन्हें अपमानित भी किया। बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी विवाद की वजह कोई और था तो कार्रवाई किसी और पर क्यों हुई? क्या राजनीतिक दलों में महिला कार्यकर्ताओं को बराबर सम्मान और सुरक्षा मिल रही है या फिर नहीं? क्या महिला सशक्तिकरण के दावे सिर्फ भाषणों तक सीमित है? और सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है, अगर अपनी बात रखने वाली महिला को इस संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए तो फिर आम महिला कार्यकर्ताओं का भरोसा किस पर टिकेगा? ये मामला सिर्फ एक महिला नेता का नहीं बल्कि राजनीतिक दलों में महिलाओं की स्थिति और सम्मान से जुड़ा बड़ा सवाल बन गया है। और इसलिए सवाल तो बनता है, दरअसल जिस तरह से ये मामला सामने आया है, पूजा शर्मा जेडीयू की नेत्री, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, तमाम सवाल उठ रहे हैं। वो खुद भी आरोप लगा रही हैं और उनसे ये तक कहा जा रहा है कि सीन क्यों क्रिएट किया जा रहा है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर वो 11 सालों से पार्टी में है, पार्टी के लिए समर्पित है, पार्टी के लिए काम कर रही है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कार्यालय नहीं जाएंगी तो कहां जाएंगी? क्या सड़कों पर जाएंगी? लेकिन अब ये जो विवाद है और भी ज्यादा गहरा रहा है, क्योंकि आरोप यही लग रहे थे कि एक वीडियो जो है वो पूजा शर्मा ने सोशल मीडिया पर डाला था, जिसे लेकर विवाद गहराता गया और यह आरोप लगाया जा रहा है उन पर कि पार्टी की छवि जो है वो ध्रुमिल कर रही है, ऐसा उनका साफ तौर पर कहना है। लेकिन इस बीच जिस तरह से जेडीयू के कार्यकर्ता ने उनसे बातचीत की है वो काफी हैरान कर देने वाली है। जब साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रही है, वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से उनसे बात की जा रही है, तो पार्टी के अंदर खाने फिर क्या चल रहा होगा? तमाम तरह की योजनाएं महिलाओं के लिए लाई जाती है, तमाम तरह की बातें महिलाओं पर की जाती है, लेकिन महिलाओं का सम्मान, क्या सम्मान ऐसे होता है बदसलूकी करके, वो भी महिला नेत्री के साथ? हालांकि क्या हो रहा है ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। क्या राजनीति में महिलाओं को अपमान सहना पड़ेगा? इस तरह की बदसलूकी महिलाओं के साथ क्या बर्दाश्त करने लायक है ये? जिस तरह से पूजा शर्मा आरोप लगा रही हैं, आपको बता दें साफ तौर पर वो आरोप लगा रही हैं कि एक वीडियो के लिए जो है उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। उन पर यह आरोप लग रहा है कि पार्टी की छवि वो खराब कर रही हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले पूजा शर्मा जो जेडीयू की नेत्री है उनका बयान सुनाते हैं, वो क्या क्या आरोप लगा रही है, पहले एक बार वो सुन लीजिए। क्या हुआ, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, मामला यही था कि 21 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे। मेरा घर बख्तियारपुर हुआ, मेरा नाम पूजा शर्मा है। हमने पार्टी को 11 साल तन मन से सेवा किया, निस्वार्थ पूरा सरकार से सेवा किया। दिल्ली में इलेक्शन हो या बिहार में इलेक्शन हो, कौन सा नेता मंत्री है जो हमें नहीं जानते? बीच में इलेक्शन हुआ था, मदन सहनी जी के साथ हमने संगम बिहार में प्रचार किए थे। अभी 25 में इलेक्शन हुआ,
फुलपरास में किए। भगवान सिंह कुशवाहा जो मंत्री बने हैं वहाँ जाके उनके क्षेत्र में हमने अच्छे मेहनत किया। किसी से पूछिए कि पूजा शर्मा का क्या योगदान है। उसके बाद जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है कुमार रवि का ससुर है वो, हमें खाली यही वीडियो के लेकर के पार्टी से बाहर कर दिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम वीडियो बना रहे हैं। तो वहाँ केंद्रीय मंत्री जो ललन सिंह है वो भी खड़े थे, नगेंद्र सर बख्तियारपुर के थे। वो वीडियो में खाली मुख्यमंत्री जी बोले अरे इधर आ जाओ ना। अच्छा, वो स्टेज वाला जो वीडियो वायरल हुआ था, जो वायरल हुआ था वो हम ही थे। दिल्ली का वीडियो है ना कि पटना कार्यालय का, वो वीडियो हमने सोशल मीडिया पे डाले। वीडियो वायरल हुआ, उसमें मेरा क्या गलती है? वही मुद्दा बना करके हमें पार्टी से बाहर कर दिया गया। छोटू सिंह ने उमेश कुशवाहा जी के केबिन में हम गए अपना बात रखने, वहाँ जाकर के इन्होंने इंटरफेयर किया। वहाँ से भी डांट सुन करके हम निकले। अभी हम आए तो सबके सामने बोलते हैं क्या कि रोज रोज केबिन में क्या करने आ जाते हो, रोज रोज पार्टी कार्यालय में क्या करने आते हो। सोचिए, पार्टी कार्यालय की सेवा हमने 11 साल की है, तो पार्टी कार्यालय नहीं आएंगे तो क्या रोड पे जाएंगे हम? मेरा खून पसीना नहीं है, पार्टी में क्या है? साफ तौर पर आपने सुना किस तरह से पूजा शर्मा जो है, जो जेडीयू की नेत्री थी, अब तो हालांकि उन्हें निष्कासित कर दिया गया है, किस तरह से रो रही हैं, वो अपना दर्द बयां कर रही हैं। साफ तौर पर बता रही हैं कि उनसे यह भी पूछा जाता है कि बार बार कार्यालय क्या करने आ जाती हो। एक तो पहले बेवजह बिना गलती के उन्हें निष्कासित किया जाता है, जिस तरह से वो बता रही हैं, और फिर जो है उनके साथ ही बदसलूकी की जाती है, किस अंदाज में उनसे बात किया जाता है। हालांकि ये भी पूछा जाता है कि कार्यालय में क्या कर रही हो बार बार आके, इस तरह का आरोप जो है उन्होंने लगाया। और बदतमीजी बदसलूकी की बात करें अगर, तो किस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा था कार्यालय में, एक बार आप खुद देख लीजिए। जो आप इस पर कर रही वहाँ पे कह दिए, आप सर्वोच्च आदमी को कह दिए, तब उस पर अरे सुनिएगा, बतवा तो सुनिए ना, सिनेमा का शूटिंग नहीं ना हो रहा है, सुनिए ना पहले बात, बतवा सुनिए ना। पार्टी का इस तरह से यत्न कराने का, पार्टी के विरोधी का वहाँ कह दिए, डॉक्टर को बता दिए, तभी क्या एकदम किसको सुना रहा है? अरे तो वहाँ बोल दिए ना, पार्टी का क्या? अरे आप वहाँ बोल दिए ना, ये क्या कर रहे हैं, 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 क्या कर रहे हैं? फिर क्यों वहाँ बोले? वहाँ पार्टी का विरोध पार्टी ऑफिस में अरे पार्टी मेरा मैटर नहीं है, पार्टी ऑफिस। अरे जनता दल को क्यों इस तरह से बर्बाद करने को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे ये रोड पर रखिए, पार्टी ऑफिस में जाके पार्टी का विरोध कीजिएगा। सुनिए, बंद कीजिए इसको। क्या कर रहे हैं सब, क्या कर रहे हैं सब, क्या कर रहे हैं सब? इस कैंपस से बाहर कीजिए, बाहर जाइए, बाहर कीजिए, बाहर जाइए, बाहर कीजिए, बाहर जाइए। हम क्यों बंद करें? अरे तो बाहर जाइए ना। तो देखा आपने किस कदर जो है, कौन किसने अधिकार दिया है इन्हें इस तरह की बदसलूकी करने का। साफ तौर पर वो किस तरह से पूजा शर्मा से भिड़ रहे हैं, आपने साफ तौर पर देखा। हालांकि ये यहाँ यही नहीं रुके हैं, ये जो कार्यकर्ता है ये सिर्फ पूजा शर्मा से बदसलूकी नहीं कर रहे हैं, इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बार बार उन्हें कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिनेमा लगाया है क्या, इस तरह की बयानबाजी एक तो वो कर रहे हैं, बदजुबानी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको इतना भी बता दें कि पूजा शर्मा तक जेडीयू के कार्यकर्ता नहीं रुके, वो महुआ खबर की संवाददाता रिया सुमन से भी किस तरह से बात कर रहे हैं, एक बार वो भी सुन लीजिए। सुनिए, बंद कीजिए इसको। क्या कर रहे हैं सब, क्या कर रहे हैं सब, क्या कर रहे हैं सब? इस कैंपस से बाहर कीजिए, बाहर जाइए, बाहर कीजिए, बाहर जाइए, बाहर कीजिए, बाहर जाइए। हम क्यों बंद करें? अरे तो बाहर जाइए ना। सुनिए, बंद कीजिए इसको। क्या कर रहे हैं सब, क्या कर रहे हैं सब, क्या कर रहे हैं सब? इस कैंपस से बाहर कीजिए, बाहर जाइए, बाहर कीजिए, बाहर जाइए, बाहर कीजिए, बाहर जाइए। हम क्यों बंद करें? अरे तो बाहर जाइए ना। बताइए, इस तरह की शर्मनाक हरकत किस तरह से महुआ खबर की संवाददाता, वो भी महिला संवाददाता से कह रहे हैं वो कि निकलिए, बाहर जाइए। क्या ये लहजा होना चाहिए एक महिला से बात करते समय? क्या इस तरह से बातें करनी चाहिए? क्या हो रहा है ये राजनीति में? क्या अब महिलाओं को बार बार अपमान सहना पड़ेगा? क्या ऐसी मानसिकता बन गई है कि महिला है कुछ भी बोल दो, कैसे भी ट्रीट कर दो, सब चलेगा? आज
महिलाओं के सम्मान को लेकर सवाल तो बनता है। तो आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज लाल दास जी, प्रवक्ता जेडीयू, विकास झा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, ब्रजेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारी संवाददाता रिया सुमन भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिया सुमन का रुख करना चाहूंगी। रिया, इस तरह से बदसलूकी आपके साथ भी, एक महिला संवाददाता के साथ भी किस कदर आपसे कहा जा रहा था कि निकल जाइए यहाँ से, जाइए, अभी क्या हो रहा है ये, मतलब कैसे कोई कर सकता है ऐसा? देखिए, बिल्कुल हर दिन की तरह आज भी 5 दिन सप्ताह में जनता दरबार लगता है जदयू का, और जनता दरबार में सभी लोग पहुंचते हैं अपनी अपनी बातों को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज निशांत कुमार का जनता दरबार था। निशांत जी अपने कैबिन में जनता दरबार लगा रहे थे। उसी दरमियान पूजा शर्मा की एंट्री होती है, वो अंदर जाते हैं मुलाकात करने के लिए। उनका एक ही कहना है कि हमने पार्टी के साथ 11 साल कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। हर चुनाव प्रचार में जहां जहां पर पार्टी ने हमें भेजा वहां चुनाव प्रचार किया, लेकिन नीतीश कुमार की गलती के वजह से हमें पार्टी से निकाल दिया गया। आपको मैं बता दूं, मार्च महीने में दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां पर प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे, नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे, और बिहार के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए थे। और स्टेज शेर के दरमियान में पूजा शर्मा का वहां जो था कार्यक्रम में शामिल होना था, तो पूजा शर्मा भी उस कार्यक्रम में हिस्सा ली थी। उसी दरमियान नीतीश कुमार का ये था कि तुम इधर आओ ना, कहाँ जा रही हो, ये वाला जो बयान था सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था उस दरमियान। तो ये तो गलती पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का था, ना कि महिला का जो था गलती था। हालांकि ठीक है, गलती था, लेकिन एक तो महिला है, महिला नेत्री है, ठीक है, गलती हर इंसान से होती है। वीडियो वायरल हर दिन हर किसी का हो रहा है, तो पार्टी में कम से कम इज्जत तो होना चाहिए। आज जिस तरीके से तकरीबन 50 मीडिया यहाँ पर उस मौके पर पहुंची हुई थी, और हम लोग बस जनता दरबार कवर करने के लिए आए हुए थे, और उस दरमियान जब महिला को अभद्र शब्द से प्रयोग किया गया और उनको कैबिन से बाहर ठेल कर निकाला गया, तब उस टाइम पे जब हम लोग ने सवाल किया, तो वहां पर वो कार्यकर्ता थे जदयू के, जो हम उम्र के नहीं थे, हालांकि वो इसलिए हम लोगों ने ज्यादा मुंह नहीं लगाया। लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे थे बाहर जाइए, आप लोगों का काम क्या है, यहाँ पर सिनेमा हॉल जदयू कार्यालय नहीं है, तो सबसे बड़ी बात है कि हम मानते हैं सिनेमा हॉल जदयू कार्यालय नहीं है, लेकिन क्या महिलाओं के अपमान करने का ये कार्यालय है जहां पर महिलाओं को खुलेआम बदनाम और खुलेआम उनको बदसलूकी किया जाए? ये तो कार्यालय नीतीश जी का सुशासन बाबू जहां जिनको कहा जाता था महिलाओं की आरक्षण करने वाले, ऐसे नेता का नाम है नीतीश कुमार, जो हमेशा महिलाओं के लिए काम किए। तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री के जाने के बाद जदयू में वो इज्जत नहीं बचा महिलाओं का? एक तो आपने अपने सामने देखा कि महिला नेत्री के साथ बदसलूकी की जा रही थी, बदजुबानी की जा रही थी, और फिर ठीक आपके साथ भी रिपीट हुआ है। साफ तौर पर महुआ खबर के संवाददाता के साथ रिपीट हुआ, आपको भी कहा गया। विस्तार से बात करेंगे रिया, और भी लोग हमारे साथ एक-एक करके सबका रिएक्शन ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जेडीयू प्रवक्ता मनोज लाल दास जी हमारे साथ कर लेते हैं। मनोज जी, जेडीयू के बारे में बातें होती रहती है, और देखा भी हमने कि महिलाओं के लिए कितना काम होता है। नीतीश कुमार को महिला एक खासा पसंद भी करती हैं, आधी आबादी, साइलेंट वोटर्स, क्या कुछ नहीं कहा जाता, और लाभ भी मिलता है जेडीयू को हमेशा इसका। लेकिन इस तरह से बदसलूकी होगी जेडीयू में, वो भी महिलाओं के साथ, मतलब समझ नहीं आ रहा कि अब जेडीयू में ये क्या हो रहा है। नमस्कार सभा जी, ये जो रिपोर्ट आप दिखा रही हैं, जिस समय इस महिला से बातचीत हो रही है, इसके बाद इनको निष्कासन किया गया है कि इससे पहले निष्कासन किया गया, इसकी भी तो जानकारी आप दे दीजिए। हो सकता है कि जिस समय आपके रिपोर्टर उनका बयान ले रही हो, उसके बाद उनका निष्कासन हुआ हो। मनोज जी, वो तो साफ तौर पर पहले ही कह रही हैं, बयान आपने नहीं सुना होगा कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, वो ये कह रही थी। मैं वही बता रहा हूँ मनोज जी, ठीक नहीं, मैं आपकी बात मैं मान रहा हूँ। आप सुन लीजिए, आप अगर उनको निष्कासन कर दिया गया, पार्टी से अगर किसी भी व्यक्ति को निष्कासन कर दिया गया, तो उस व्यक्ति को पार्टी कार्यालय में जाने का अधिकार है क्या? तो मनोज जी, आप सुन भी किसी भी व्यक्ति को आप पहले इसका 11 साल से समर्पित रही है पार्टी के लिए। अरे 11 साल नहीं, 25 साल से रहे। तो मनोज जी, अब अगर उनको पार्टी कार्यालय में जाना अलाउड नहीं है, ठीक है, तो क्या अगर कोई चला जाएगा तो इस तरह से बदतमीजी की जाएगी?
बदतमीजी कहाँ मनोज किया जी, गया? नीतीश कुमार की पार्टी महिलाओं के लिए जानी जाती है और आप इस तरह की बातें करेंगे, बताइए। आप सभाजी, आप या तो हमें बोलने दीजिए नहीं, या नहीं, आप बिल्कुल, खुद बिल्कुल, बोल मनोज जी, लीजिए। आप ही बोलिए। बीच में आप ही बोलिएगा बोलिए। तो नहीं होगा ना। मनोज जी, आपसे सवाल पूछा है तो जवाब आपसे ही चाहती हूँ, इसलिए सवाल पूछा है। लेकिन अगर तो आप मैं ऐसी वही बातें आपको बोलेंगे मैं तो बता बीच में रहा हूँ कि रोकना जरूरी हो सबसे जाता है। पहले सुन लीजिए, बताइए। सबसे पहले अब किन कारणों से उसका निष्कासन किया गया है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी पार्टी नेता को अगर निष्कासन हो जाती है पार्टी से, तो वो व्यक्ति कभी भी पार्टी कार्यालय के अंदर प्रवेश नहीं करता है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि बिना पार्टी से जब निष्कासन हो गया हो उसके बाद भीतर इन किया हो, और भीतर पहुंचकर ये आज का अगर निष्कासन रहा था तो मैं आपको बता सकता था कि ये जो व्यक्ति उन्हें बता रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन जब पहले ही उनको निकाल दिया गया है, निष्कासन कर दिया गया है, उसके बाद अगर पार्टी कार्यालय में घुसकर पार्टी के संबंध में वो बोल रही हैं, वो सड़क पर बोलती, कोई उनको मना नहीं करता। तो ये इसमें कहां से आ गया कि कोई महिला का अपमान हो गया या महिला के बारे में कोई बातचीत हो गई? उनको तो भीतर इन करना ही नहीं चाहिए। मनोज जी, मेरा एक आपसे सवाल रहेगा। नहीं, मेरा एक आपसे सवाल रहेगा। मनोज जी, मेरा एक आपसे सवाल रहेगा। एक बात बताइए, आपने कहा महिला को रोड पर बोलना चाहिए, क्या महिला रोड पे बाहर आने के लिए बनी है? महिला रोड पर बोलने के लिए बनी है? दूसरा चीज, क्या महिला का गलती था या पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गलती था? उन्होंने कंधे पर हाथ रखा था, इस बात को आप भी जानते हैं, पूरा सोशल मीडिया गवाह है। गलती किसकी थी? फिर उन्हें क्यों पार्टी से निकाला गया? 11 साल उन्होंने काम किया था ना, आपके पार्टी के लिए मेहनत किया था ना। बिल्कुल फिर उस समझ महिला को सकती हूँ, समय पर महिलाओं क्यों का छोड़ा गया? अपमान होता है तो बुरा लगता है, और यहाँ तो बदतमीजी आपके साथ भी की गई है, इससे कैसे झुठला सकते हैं? तो लौटेंगे आपके पास रिया। मनोज जी, मानिए ना मानिए, बदतमीजी तो हुई है ना, अगर आपके अकॉर्डिंग ही मान लेते कोई हैं, अच्छे से भी कहा जा बदतमीजी सकता नहीं था ना हुई है। जाने। वो बेगरत होता है कि जिसे पार्टी से निकाल दिया जाए वो पार्टी कार्यालय में आ जाए। हो सकता है कि आप लोगों मतलब के आप यहाँ नहीं होता मानेंगे हो मनोज जी, आप सभाजी इसी बात कि पे आप अड़े रहेंगे कि महुआ पार्टी से कार्यालय निकाल में दिया आएगी। जाए ठीक है और मनोज आप जी, आपके महुआ पास लौटेंगे। कार्यालय में आ जाइए, ठीक है, आपके लेकिन पास लौटेंगे। पार्टी किसी भी पार्टी कार्यालय में ये नहीं है। और मैंने ये नहीं कहा कि महिला सड़क पर जाकर बोले, मैंने ये कहा कि अगर कोई पार्टी को, कार्यकर्ता को, नेता को निकाल दिया गया हो तो वो पार्टी कार्यालय में प्रवेश नहीं कर मनोज जी, सकता है। मेरा सवाल उसको तो ये अगर है ही सड़क नहीं। पर मेरा बोलेगा सवाल तो ये तो है कोई ही नहीं नहीं, बोल मनोज जी। सकता है। मनोज जी, मेरा सवाल तो ये है ही नहीं कि कौन पार्टी कार्यालय में जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है। मेरा तो सीधा सा सवाल है, किसने हक दिया है ऐसे बात करने का? एक महिला से इस तरह की बदसलूकी करने को, साथ ही साथ महुआ खबर की संवाददाता रिया से भी कर रही है। फिर महिला मत न कहिए, वो आम महिला नहीं थी, वो पार्टी से निष्कासित महिला थी। तो फिर हमारे आप इस चीज संवाददाता को इस क्यों तरह से नहीं कह बोल रहे रही थे? हैं? मनोज जी, ठीक है, चलिए, फिर हमारे संवाददाता को इस तरह से क्यों कह रहे थे? उनको भी तो नहीं कहना चाहिए ना इस तरह से। और 11 उनको साल क्या अगर कोई कहा पार्टी गया के कि लिए यहाँ काम मत करे, कीजिए, बाहर फिर भी उनको जाइए, नहीं माना तो क्या जा रहा, गलत अपना कहा फिर गया भी भाई? पता कि किसको अपना मानते होंगे आप लोग, आपके पास लौटेंगे। विकास झा जी, एक बात बताइए, नहीं, क्या मनोज जी को ऐसा जानकारी होता है? नहीं है, मतलब मनोज जी अगर को कोई जानकारी पार्टी नहीं है। कार्यालय जनता में आ दल गया यूनाइटेड है, के जनता तो इस दरबार तरह में से बदतमीजी की जाएगी बुलाया जाता कि है। पार्टी कार्यालय में क्यों आ गए, नहीं आना चाहिए था, बुलाया जाता है, नहीं नक्काशीत आते कर हैं। दिया था। मतलब नहीं ये नहीं, आप justify होता है। निशांत जी का ले रहे थे क्या कि उससे आपको कोई बाहर कर दिया शांत क्या? हो जाइए, शांत प्रिया हो जी, जाइए मनोज जी। आप हमारे जो मंत्री थे वहाँ, उनसे कोई इंटरव्यू ले रही थी मनोज जी, कि शांत हो आपको जाइए। कोई बाहर कर दिया? मनोज जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं मनोज जी? किसी को भी अब ऐसे बात करने का तो अधिकार नहीं है ना मनोज जी, इस चीज को जस्टिफाई नहीं नहीं कर नहीं, सकते। नहीं, अगर आपको गलत हुआ तो अधिकार मान है, लेना चाहिए। और दूसरे आदमी को अधिकार नहीं है। अभी आपकी रिपोर्टर ने क्या कही कि वहाँ पर जनता दरबार में बुलाया जाता है, मैंने बुलाने पर कुछ बोला क्या? मनोज जी, ठीक है, शांत हो जाइए। मनोज जी, आपके पास लौटेंगे। आप पूछ रहे थे, आरोप का भी आपको पता नहीं है, मैं एक एक करके आपको सब बता दूंगी। मैं बीच में अगर आपको बताती फिर आप बोलते आपको बोलने का मौका नहीं दिया मैंने, इसलिए मैंने नहीं बताया। अभी विस्तार से बात करूंगी, 2 लोग और भी हमारे साथ है, फिर मैं आपको सारे आरोप भी खुद से बता दूंगी, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। विकास जी बताइए, क्या ऐसा होता है अगर पार्टी कार्यालय में कोई आ जाए जो निष्कासित हो
यानी उनसे हम ऐसे बात कर सकते हैं, ये अधिकार है हमें, क्योंकि अगर हमने निष्कासित किया तो फिर आए क्यों आप? नमस्कार। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटनाक्रम आप बता रही हैं। ये शुरू होता है मार्च 2026 से। मार्च के महीने में प्रधानमंत्री के उपस्थिति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया दिल्ली में, जिसमें इनके वर्कर जो पूजा शर्मा है, जो पीड़िता है, उनकी उपस्थिति हुई और वहां पर उनके साथ कुछ भी मिसबिहेव किया गया या एप्रिसिएट किया गया, उस पे हम बहुत नहीं बोलेंगे। इनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का अपना अंदाज है। कई बार वो विवाद में, मंच से विवादित इस तरह का हरकत किए हैं और उस वजह से उसमें इनका, पूजा शर्मा जो कार्यकर्ता है, इनका कोई दोष नहीं और उस वजह से इनको निष्कासित किया गया। वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण था जिस समय निष्कासित किया गया। इनके पार्टी के मंशा को वो निष्कासन दर्शाता है कि ये महिलाओं के प्रति कितना कड़ा रुख अपनाते हैं। और एक तरफ नीतीश कुमार, नो डाउट नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के उत्थान के लिए जो किया है, पूरा देश जानता है। महिलाओं की भागीदारी को सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित किया, बहुत अच्छे काम किए, उनका तारीफ भी होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब आज मुख्यमंत्री नहीं है वो, और एक महिला कार्यकर्ता जो बता रही है कि 11 वर्षों से हम पार्टी के लिए, पार्टी को सींचने के लिए खून पसीना लगाए हैं, क्या निष्कासन हो जाने के बाद वो अपने पार्टी कार्यालय में, अपने जिस घर में लोग रहता है, उसमें किसी से विवाद हो सकता है, किसी कारणवश उसको निष्कासित किया जा सकता है, लेकिन क्या उनको अपने घर में लौटने का अधिकार नहीं है? क्या अपने बात को रखने के लिए वो नहीं आ सकती हैं? और जो जिस तरह से आपके मीडिया कर्मियों के साथ जो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम समझते हैं कि जो पुरानी जेडीयू थी, जो नीतीश कुमार की जेडीयू थी, उसमें और आज के जेडीयू में ये बहुत बड़ा अंतर है। जो महिलाओं के सम्मान का ढोल पीटने में ये लोग अपना समय देते हैं, उसके विपरीत यह घटनाक्रम। बिल्कुल ठीक है। विकास जी, आपके पास लौटेंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है, ब्रजेश कुमार जी, तो उनका रुख करूंगी। सर, अगर अनजान व्यक्ति भी घर पे आ जाता है ना, कहते हैं अजनबी भी आ जाता है, तो इस तरह से ट्रीट नहीं करते। इन्होंने तो फिर भी 11 साल दिया है पार्टी को, और फिर भी आप सुन ही रहे हैं। अभी प्रवक्ताओं को भी, आपने जेडीयू के प्रवक्ता को भी सुना, किस तरह से कहा जा रहा है कि निष्कासित करने के बाद वो आई, मतलब जस्टिफाई हो जाता है। देखिए, मनोज लाल दास जी बहुत सधे हुए पॉलिटिशियन रहे हैं और सीनियर पॉलिटिशियन रहे हैं। आज पता नहीं कहीं उखड़े टाइप का ज्यादा नजर आ रहे हैं। कुछ होगा अंदरूनी मामला इनका। मैं इतना ही कहूंगा कि चाहे वो महिला जो कौन शर्मा है, उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो हम लोग अंदरूनी नहीं जानते हैं। लेकिन मनोज जी, इससे भी आप सहमत होंगे कि आप, माने अब तो धीरे धीरे समय बदल रहा है। आपके आज से 10 साल 15 साल पत्रकारों को कितना सम्मान दिया जाता था, और अगर कोई रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा हो तो एक आदना सा, हम तो उसको कहेंगे बिन पेंदी का लोटा टाइप का नेता इस तरह से रिया को डांटे और असम्मानित करे, ये कहीं ना कहीं ये पार्टी के छवि को भी दागदार करता है। और रिपोर्टर कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, वो उसको खबर से मतलब होता है, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या सड़क हो, बाहर हो, जहां मिले। आप कई बार देखे होंगे आनंद मोहन के टाइम में कि आपने ही कई पत्रकारों को बड़ा सम्मान के साथ पेश आते रहे हैं। आज से 20 साल 25 साल, आज आपको क्या हो गया? पहले तो हम मनोज जी से जानना चाहते हैं कि सचमुच में अगर वो एक आम अदना कर्जकर्ता डांटे और आप इस पर एक कुछ बोले नहीं, तो ये तो एक शर्मनाक बात है कि एक रिपोर्टर को भी आप कह रहे हैं कि सड़क पर जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मनोज जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए ब्रजेश जी,
आप मुझे जानते हैं, इसलिए आप ऐसी बात बोल रहे हैं। आपकी भी बहुत लंबी पत्रकारिता का जिंदगी रहा है, बहुत दिनों से, उस समय से जानते हैं कि जिस समय हमारी शादी भी नहीं हुई। आप हमें कोई एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए अपने रीजन में कि किसी भी पार्टी का, मैं जदयू की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता को अगर निष्कासित कर दिया गया हो तो वो पार्टी के कार्यालय में आकर किसी मीडिया से बात कर रहा हो, कार्यालय के अंदर, कार्यालय की बाहर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा है तो एक उदाहरण आप बता दीजिए। हो सकता है किसी दल में होता होगा कि वो पार्टी के कार्यकर्ता को निकाल देते हैं, नेता को निकाल देते हैं, उसके बाद भी वो कार्यालय में आते हैं। हम लोग तो कभी भी, आपको याद होगा कि जब आनंद मोहन जी को निष्कासित किया गया था समता पार्टी से, तो मैं भी था, मैं बाहर में आकर मैं बोल रहा था, लेकिन मैं कार्यालय के भीतर नहीं गया था। मैंने किसी पत्रकार की गरिमा पर ठेस नहीं पहुंचाई है। मैंने ये कहा है कि अगर किसी को मालूम हो कि इसको निष्कासित किया, निष्कासित का क्या कारण है, नहीं कारण है, ये अलग बिंदु है, लेकिन निष्कासन के बाद ब्रजेश जी अगर कार्यालय के अंदर किसी से बातचीत हो रहा हो और मीडिया से हो रहा हो तो इसको अगर आप सही मानते हैं तो मैं अपनी बात वापस ले लेता हूं। नहीं मनोज जी, हमारा मीडिया का काम है कि वो खबर कहीं से भी लाए, चाहे वो पार्टी कार्यालय हो या सड़क पर हो। आप मतलब आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग कई बार आपकी खबर, हमारे मित्र होने के बावजूद आपकी खबर भी हम नेगेटिव चलाते रहे हैं। तब हमारा ये रहा कि हम अपने सिद्धांत से, अपने नीति से, अपने पत्रकारिता से कभी समझौता नहीं किए, और कभी आपने उसके लिए, आपके बड़े नेताओं ने कभी उसके लिए गाली गलौज की भाषा या दुत्कारने की भाषा, ये पत्रकारिता का मापदंड। हमारा तो ये काम ही है कि हम जहां से भी खबर मिले, जब भी मिले, हम उनको रेस्टोरेंट में ले जाके खबर लेने लगे तो स्वाभाविक रूप से वो रेस्टोरेंट जाएगी कि नहीं जाएगी। अब हम ये नहीं कर रहे कि आपका निष्कासन गलत है या सही है, लेकिन मीडिया का क्या काम नहीं है कि वो जहां खबर मिले वहां से खबर उठाए, और एक अदना सा आदमी इस तरह से बदतमीजी टाइप का एक, और वो महिला रिपोर्टर के साथ बात करे तो सवाल उठता नहीं है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति पार्टी का नजरिया बदल रहा है। ये तो एक महिला पत्रकार के प्रति तो हमको सबसे ज्यादा इसी बात को लगा कि निकलिए बाहर जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। अरे भाई, हम कोई जमीन जायदाद का झगड़ा फरियाने के लिए थोड़े आए हैं या कोई रिपोर्टर करने आए हैं, लेकिन एक रिपोर्टर के साथ कम से कम हम लोग पत्रकारिता में, देखिए मनोज जी, आदमी पैसा और पहचान से ज्यादा सम्मान का भूखा होता है, और सम्मान के लिए कई तरह की कुर्बानी को लोग देता है, घर द्वार छोड़ता है, माता पिता के मना। रिया भी IAS IPS बन सकती थी, लेकिन इस पेशा को क्यों अपनाई? इसलिए कि उसको लगा कि हम समाज में कुछ देंगे। और अगर कोई आदमी त्याग और तपस्या करके इस पेशा में आता है तो हम उसको एक सम्मान भी नहीं कर सकते हैं। हमको सबसे ज्यादा खराब यही लगा। जी मनोज जी। ब्रजेश जी, ठीक है। मनोज, आपकी बात को मैं नहीं काट रहा हूं। आपने भी कई बार जब हम लोगों को निष्कासित किया गया तो आप बाहर में बुलाकर हमसे बातचीत किए हुए हैं। आप ही नहीं, कई लोग, प्रेस मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कई लोग, मैं उस पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। सभाजी, मेरी आपत्ति उस पर नहीं है। और ब्रजेश जी ने ये नहीं कहा अभी तक कि हाँ, अगर किसी को निष्कासित कर दिया गया है तो उसको कार्यालय जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मनोज जी, मेरा सवाल तो वो है ही नहीं। आप मेरे सवालों को नहीं समझ पा रहे हैं शायद। मैं फिर से समझा देती हूँ। मैं तो आपसे सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ ना मनोज जी। इतने वरिष्ठ प्रवक्ता है आप और हमेशा जुड़ते हैं, और जो चीज गलत होता है आप लोग मानते भी हैं, और जेडीयू के बारे में भी इस चीज को जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार की तरफ से भी कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आई थी, चाहे वो महिला का हिजाब खींचने का मामला हो, कुछ भी हो, हमने सवाल उठाया है और सवाल पूछा भी है। पर ऐसा तो हमें नहीं किया गया ना, एक मीडिया कर्मी होने के नाते ये तो नहीं पूछा गया कि आप सवाल क्यों उठा रहे हो।
ना आप लोगों ने ये चीज पूछा, तर्क रखा, ना पक्ष रखा। तो सीधा सा सवाल, ये ऐसे बदसलूकी करने का राइट है क्या? बस इतना सा सवाल है मेरा। निष्कासित किया, ठीक है, आप लोगों ने अपने कारणों के लिए किया, कारणों की वजह से किया। हालांकि वो आरोप जो लगा रही हैं वो ये कह रही हैं कि आप लोगों ने आरोप लगाया है जेडीयू की तरफ से कि पार्टी की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। अब वो ये भी कह रही हैं कि आप लोग बोल रहे हैं कार्यालय क्यों आ जा रही हो बार बार, तो वो ये भी कह रही हैं कि अब 11 साल से पार्टी के लिए समर्पित है, तो घर का मामला होगा तो घर में ही आके सुलझाएंगी ना, वो रोड पे तो जाएंगी नहीं। बट ये सारी बातें को हम दरकिनार रख देते हैं। आप बस इतना बता दीजिए कि हमने दिखाया ना आपको, वीडियो देखा ना आपने, कैसे बात कर रहे हैं आप बताइए। क्या ऐसे बात किया जाता है? जिस जेडीयू को महिलाओं के सम्मान के लिए जाना जाता हो, तमाम तरह के काम जो है, योजनाएं महिलाओं के लिए नीतीश कुमार करते रहे हैं, उस जेडीयू में ऐसी बातें होगी महिलाओं के साथ? मनोज जी एक चीज एक चीज हम कहना चाहते हैं, आप मीडिया फ्रेंडली रहे हैं और कम से कम पत्रकारों का आप भी सम्मान करते रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं से आपको मानना पड़ेगा कि ये पत्रकारों के प्रति जो व्यवहार होते जा रहा है पॉलिटिकल दलों में, कि अगर हमारी बात अगर कोई सुने तो ठीक, नहीं सुने तो आप मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, आरजेडी के आदमी, तो ये भावना हमको नहीं लगता है कि आपको कम से कम रिया को मामले को लेके, एक महिला पत्रकार के मामले को लेके आपको पार्टी के स्तर पर कोई जवाब देना चाहिए कि पत्रकारों के साथ ऐसा ना हो। देखिए इसी से तो स्पष्ट होता है कि जब आप पत्रकार के साथ इस तरह से काम कर सकते हैं तो उस महिला के साथ भी करते होंगे। ये शंका पैदा करता है। हम ये नहीं कर रहे कि आपने गलत किया या अच्छा किया। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, ठीक है, मनोज जी से जवाब ले लेते हैं, फिर विकास जी का रुख करना चाहूंगी। बहुत देर से विकास जी भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मनोज जी बताइए, अधिकार है क्या ऐसे बात करने का किसी भी महिला से? मनोज जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, हमसे पूछ रही हैं। जी मनोज जी आपसे पूछ रही हूँ, अधिकार है क्या? बस इतना बता दीजिए, क्यों निष्कासित किया आप लोगों ने? हालांकि मैंने जो आरोप लगाए गए थे सब बता दिया, लेकिन फिर भी बस इतना बताइए, क्या ये तरीका है किसी भी महिला से बात करने का? देखिए सभा जी, जिस व्यक्ति की आप दिखा रहे हैं उस व्यक्ति का नाम है पता, हम तो नहीं नाम से जान रहे हैं। अब 5000 आदमी प्रत्येक दिन कार्यालय में मौजूद रहते हैं। मनोज जी अब तो और हर व्यक्ति ना, आप पहचान कीजिए। अगर आपको वही तो पहचान नहीं है तो फिर ये क्या कर रहे हैं पार्टी में, कार्यालय में? बताइए, जब महिला नहीं जा सकती, कार्यालय तो बारे में नहीं पता, कार्यालय तो आम आदमी के लिए उस दिन है जब मंत्री की, जब वहां पर चलती है दिन भर 5 दिन में आम लोग भी जाते हैं, खाली कार्यकर्ता ही नहीं रहते हैं, आम लोग भी जाते हैं, किसी दूसरे पार्टी के भी कार्यकर्ता जाते हैं। ऐसा थोड़ा है कि जदयू के कार्यकर्ता ही वहां रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको नहीं जानकारी होगा पत्रकार के बारे में। मैं इस चीज को मैं बात करता हूं, लेकिन अगर किसी निष्कासित व्यक्ति को भी पार्टी कार्यालय के अंदर आज तक किसी भी मीडिया चैनल में उसके कार्यालय के अंदर इंटरव्यू लेते हुए नहीं दिखाया गया है, ये भी मेरा चैलेंज है। ये बातें तो आप बार बार बता चुके हैं, मैं पूछ क्या रही हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मेरा सवाल है, ऐसे बदतमीजी बदसलूकी करने का हक है क्या किसी को, हाँ या ना? कोई बदतमीजी नहीं। देखिए फिर बदतमीजी की शब्द मत बोलिए, तो क्या बदतमीजी क्या हुआ? आपको मारने लगा क्या? वो देखिए वो तो पहले ही बोल रहा है ना, सुन लीजिए मैडम, वो पहले ही कह रहा है कि जाइए आप बाहर जाके ये सब बोलिए। तो आपका रिपोर्टर का भी बनता है दायित्व कि जब वो निष्कासित है तो बाहर ले जाके गेट के बाहर आप करती, वहां आपको कोई व्यक्ति कुछ बोलता तो उसको कह सकते हैं, आप इसको बदतमीजी कैसे कर सकती है? चाहिए था ना फिर कि इतना से इतना दूर है, मीडिया कर्मी रहे, इसके अंदर प्रवेश ना करे, एक बोर्ड लगा दे। मीडिया कर्मी को दूर रहने की कहाँ बात उठी है? तो कोई आदमी बोला है कि मीडिया कर्मी को दूर रहने के लिए पूछना चाहिए था।
नहीं क्यों, जो निष्कासित है उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। लेंगे फिर नहीं, जो निष्कासित है, जिसको पार्टी ने निकाल दिया है और आपको जानकारी है, तो ऐसा नहीं होता है। सभा जी तो मेरी बात सुन लीजिए मनोज जी, अगर उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है तो वो मेन गेट से इंटर करके अंदर वाले कैबिन में जहां जनता दरबार लगता है वहां तक कैसे पहुंच गई? उनको रोका जाता मेन गेट पर ही। दूसरा चीज कि अगर वो पहुंच गए थे तो आपकी नवनियुक्त एमएलसी जो है वो उन्हें फिर बंद कमरे में जाकर समझाने की प्रयास उन्होंने क्यों किया? उसी टाइम उनको उल्टे पांव बाहर कर देना चाहिए था, हम लोगों के सामने ही बाहर कर देना चाहिए था, और वो खुलकर कह देती कि नहीं पार्टी से निष्कासित है, इन्हें कोई हक नहीं है जदयू पार्टी आने का, उन्हें कोई हक नहीं है स्वास्थ्य मंत्री से मिलने का। क्या उन्हें स्वास्थ्य की आवश्यकता नहीं है? क्या उन्हें जदयू की पार्टी की आवश्यकता नहीं है? एक आम जनता बनकर भी नहीं आ सकती? क्या उनके आम जनता बनकर आने में किसने रोका है? नहीं, आम जनता बनकर आने में किसने रोका? किसी ने रोका क्या आम जनता बन के आने में? किसी को भी नहीं रोका। लेकिन जब आप वहाँ पार्टी की बात कीजिएगा तो वहाँ रोकेगा, वहाँ जरूर रोकेगा। आप क्योंकि पार्टी के नेता नहीं है, आप पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि आप निष्कासित हैं, आम पब्लिक के रूप में कोई रोका क्या किसी को? 3 बजे हमने डिबेट शुरू किया, 340 341 हो रहा है, फिर भी मेरा एक ही सवाल था शुरू से लेकर अब तक, कैसे बात करना चाहिए महिलाओं से? हालांकि उसका जवाब नहीं मिला। बात करेंगे आपसे विकास जी। पिछले 40-41 मिनट में एक हैरत वाला आरोप भी सुना होगा कि क्या पता किस पार्टी के कार्यकर्ता हो। ऐसा भी होता है क्या कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हो और वो जाके जेडीयू कार्यकर्ता के पक्ष में बोले, जेडीयू के पक्ष में बोले, कि ऐसा प्रतीत हो जेडीयू का कार्यकर्ता? हैरत है, ये हास्यास्पद है। मनोज जी काफी उम्रदराज और अनुभवी लोग हैं और उसके बावजूद इस तरह के हल्की बात करते हैं, तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 40-41 मिनट में जो रिया जी के ऊपर जो भी वहाँ पे प्रतिक्रिया जो भी व्यक्ति कर रहे थे वो डिस्प्यूट में है और इसका हम खंडन करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हम बोलते हैं। और मनोज जी को भी इस मंच से कम रिया जी के लिए, कार्यकर्ता के लिए न सही, रिया जी के लिए माफी मांगना चाहिए था, जो कि अभी 42 मिनट में इन्होंने ये काम नहीं किया। दूसरी बात कि जो उनका सस्पेंशन है वो सस्पेंशन ही विवाद में है। बिल्कुल। अगर आपके पूर्व मुख्यमंत्री कुछ भी उनके साथ किया गया और वो वीडियो अगर वायरल हो गया, ये स्वाभाविक बात है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कहीं होते हैं तो उनके हर मूवमेंट पे मीडिया का नजर रहता है, वो कैमरा के अंदर रहते हैं। वो तो सार्वजनिक जीवन और सार्वजनिक मंच पे साझा कर रहे थे, तो वो उस वीडियो को आप कैसे किसी जिस महिला को वो बताएं इधर आओ, जो भी अपना लैंग्वेज में बोले, तो उसके लिए तो ये पूरे दुनिया के वीडियो को कंट्रोल करने का इनका क्षमता तो है नहीं जेडीयू वालों की। बिल्कुल। तो उस आधार पर उनका सस्पेंशन यही विवाद में है। मेरे तरफ मेरा ये अपना ओपिनियन है। दूसरी बात कि अगर उनका सस्पेंशन हो भी गया तो उनका अधिकार नहीं है क्या कि वो अपने ऑफिस में जा सके और अपने साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए न्याय की मांग कर सके? तो महिलाओं के पास केवल एक संपत्ति है, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत सेक्रीफाइस करके कोई महिला अपने घर परिवार को सींचते हुए, कोई महिला बहुत हिम्मत करके सार्वजनिक जीवन में एंटर करती है और पॉलिटिक्स में अपना हाथ बटाती है। ये एक साधारण परिवार और साधारण महिलाओं का ये काबिलियत नहीं है। ये कोई खास महिला ही ऐसा करती है। सैकड़ों में एक महिला आप देखिएगा कि वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेती हैं और वो सार्वजनिक मंच पे जाती हैं और लोगों के मुद्दा को सुनती हैं, उठाती हैं। उनमें से बहादुर महिला में से एक है पूजा शर्मा, और इनके साथ जो दुर्व्यवहार पहले भी हुआ और आज भी हुआ उसका हम विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मनोज जी को सार्वजनिक मंच से और जेडीयू के नेता को भी इस पर विचार करना चाहिए और माफी भी मांगनी चाहिए। और जो पत्रकार महोदय के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है आज, जो कुछ भी हुआ, छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं है। महिलाओं का सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है उनका सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आप कम से कम अपना जो करना है करिए, महिलाओं का सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखिए।
जो सार्वजनिक जीवन में है, जो पत्रकारिता में है, उनका सम्मान करना सीखिए और जो हुई है उस पर माफी मांगिए। ये मेरा कहना है। ठीक है विकास जी, मनोज जी से जवाब ले लेते हैं। मनोज जी, विकास जी को सुना आपने, किस तरह से वो बोल रहे हैं कि मान लीजिए अगर गलती हो गई है किसी कार्यकर्ता से तो मान लेना चाहिए ना, मान लेने से कोई बड़ा या छोटा थोड़ी हो जाता है। देखिए, मैंने पहले ही कहा आपको कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बात बोल रहा है तो वो गलत है। लेकिन मैं इस पर भी अडिग हूँ कि आपके रिपोर्टर को भी एक निष्कासित व्यक्ति से कार्यालय में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उससे बाहर में ही बात कर सकते हैं। आप इसको मानिए या ना मानिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये हक नहीं है जब आपको ये जानकारी हो जाए कि आप निष्कासित हैं, आपको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है कि आपको नहीं, उसके बाद आप प्रदेश के वहाँ जो हमारे प्रवक्ता बैठे हुए थे, हमारे नेता बैठे हुए थे, उनका भी बयान अगर आपके रिपोर्टर लेती, आप एक तरफा मत चलाइए। तो इनका दुख सुनना चाहिए। और इस हैसियत से कोई रिपोर्टर उनके साथ उनका बाइट लेने के लिए चली गई। ये आपके कार्यालय में होता होगा। ये कांग्रेस का कल्चर है कि एक तरफ निष्कासित कीजिए या दूसरे तरफ बैठ के बात कीजिए। हमारे यहाँ और किसी के यहाँ नहीं है। अगर हमको निष्कासित कर दिया गया तो मैं पार्टी नेताओं के घर पर जाकर उनसे मिलेगा। कार्यालय में आने का कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। आरजेडी पर सवाल उठाते थे कि ये लोग करते होंगे फ्रेंडली फाइट एंड ऑल, हम लोग घर की बातें घर में सुलझाते हैं। तो 11 साल से वो घर के सदस्य नहीं थी क्या? नहीं, आप देखने गई थी कि 11 साल से थी। कोई कह देगा कि हम 11 साल से थे कि 55 साल से हैं, इसका कोई नहीं ना होता है। आपने हमारे पार्टी के सुन लीजिए सभाजी, आपने हमारे पार्टी अध्यक्ष का बयान लिया। आपने हमारे पार्टी के प्रवक्ता के कार्यालय में जो बैठे हुए हैं किन्हीं का बयान लिया क्या? मनोज, ये तो आप एक तरफा दिखा रहे हैं पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए। तमाम आरोप सामने। अरे भाई, आपने इस पर पार्टी के अध्यक्ष का या पार्टी के प्रवक्ता का बयान चलाया। इतना तो बोल सकते हैं। आप अनुभव वाले आदमी हैं, आपको कम से कम इतना बोलना चाहिए कि रिया जी के साथ जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, अरे उनका बयान आप चला रही हैं। विकास जी, आप लोगों के पास नहीं सवाल नहीं सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? ठीक है मनोज, क्यों सुनेंगे? आप पत्रकारिता कीजिए तो ठीक ढंग से कीजिए। आपने उस महिला का लिया, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप अगर पार्टी के किसी वरिष्ठ उस कार्यालय में नहीं थे क्या उस समय पार्टी नहीं चाहिए था? दूसरा, आप ये बोलेंगे कि आपको पता है क्या कि 11 सालों से थी या नहीं, तो मैं आपके जवाब को समझ गई। रिया, अब अगर आप जेडीयू कार्यालय जाएंगी या कहीं भी जाएंगी ना, तो ये सोच कर जाइएगा। बेतुका कैसे है? एक आदमी का बयान चला दीजिएगा, जो कह देगा उसको चला दीजिएगा। इसको कांग्रेस संस्कृति समझ रहे हैं क्या कि ये राजा कहा वही सही, खाता ने वही सही? ये नहीं चलेगा। अगर आपने पूजा शर्मा का रिया, अब ये सोच कर जाइएगा कहीं भी अगर आप बाइट लेने जाएंगी या कुछ पूछने जाएंगी या किसी का दर्द अगर आपको ऐसा लगे कि बयां करने देना चाहिए, तो ये भी आप सोच समझ कर जाइएगा और देख लीजिएगा बॉर्डर लाइन क्रॉस ना हो, क्योंकि जेडीयू में ये सब नहीं चलता। कितना दुर्भाग्य है, कितना दुर्भाग्य। ये कह रही है कि किसी नेता से पूछा था क्या आपने? इन्हीं की एमएलसी नवयुक्त जो अभी उपचुनाव में आज जीत कर आई है, एमएलसी का बयान आपने चलाया। आपने एमएलसी का बयान चलाया, उसका बोलिए। गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए। लेकिन अगर साबित होता है, लेकिन अगर साबित होता है हमेशा मोबाइल ऑन रखेगी और अपना सच अपने अपमान का हर वीडियो को कवरेज करके रखेगी कि मेरे साथ अपमान हो रहा है, लीजिए साक्ष्य हम आपको दे रहे, तब आप भरोसा करिएगा। मनोज जी, रहने दीजिए, आपसे ये उम्मीद नहीं था कि आप जदयू के आपसे उम्मीद था।
आपसे उम्मीद था कि आप एक आदमी का चलाइएगा, दूसरा आदमी का नहीं चलाइएगा, ये आपसे उम्मीद है। प्रवक्ता थोड़ी है कि आप उनको जवाब दे रहे हैं। मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं, मेरा सवाल तो क्यों जब संजय गांधी का चलाया, आप संजय गांधी जी का चलाया। विकास झा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, रियाज कुमार हमारी संवाददाता है, वो प्रवक्ता नहीं है। मेरा सवाल है उनसे, आप शांत हो जाइए। नहीं, प्रवक्ता की बात कहाँ से है? मनोज जी, प्रवक्ता हमने बोला है कि वो प्रवक्ता है। आप उनसे सवाल तो ऐसे ही पूछ रहे हैं जैसे वो प्रवक्ता हो किसी पार्टी के। नहीं तो एक आदमी के आप चला के आप पार्टी का आप गलत स्थिति बता रही है ना। उसने क्या बोला, उस पार्टी के किसी भी नेता का बयान चलाती तो हमारा सही से कोई गलती। ये पार्टी का वास्तविकता है, आप स्वीकार कीजिए। अरे आपकी पार्टी की वास्तविकता तो बहुत अच्छा है। 545 में 600 सीट जीते हुए हैं, 25 स्टेट में आपकी सरकार है, आप उसी में खुश रहिए। अपनी पार्टी की वास्तविकता लोगों को मत बताइए। और आपके पार्टी की वास्तविकता सुनने के लिए हम नहीं बैठे हैं, उससे मतलब नहीं है। अरे इसीलिए तो महिला आपको पूरा वोट दे दी। 27 से 24 सीट जीत गए। हमको नहीं लेना है। रिया, अरे आप लोग शांत हो जाइए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, ब्रजेश सर हैं। सर एक बात बताइए, क्या ये गुनाह है कि कोई महिला पीड़िता वहां पर रो रही है? क्या ये हमारा देखने का दायित्व है कि हम उस महिला को चुपचाप देखें? क्या मुझे पहले से पता तो नहीं था कि वो महिला निष्कासित है? अगर जदयू को ऐसा लगता है कि वो निष्कासित, हम लोगों को खबर नहीं करना चाहिए तो ऑफिशियली इनको बहिष्कार कर देना चाहिए कि इस महिला को जदयू के दूर दूर तक नहीं आना है। तो मुझे पता रहता तो शायद मैं खबर नहीं करती। अगर ये मेरी गलती है तो ठीक है, इस गलती को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन जो मेरे साथ आधे घंटे तक अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया, यहाँ पर वरिष्ठ नेता मौजूद थे, कई निशांत कुमार मौजूद थे, दामोदर जी मौजूद थे, और आपको बता दें रत्नेश सदा मौजूद थे। सारे लोग बंद कमरे में थे। क्या सबको नहीं पता था? भीड़ इकट्ठा हो गया था। तो क्या हम सब चीज का साक्ष्य रखें कि हमारे साथ बदतमीजी हो रहा? यहाँ पर कैमरा है, सीसीटीवी लगा, आपका देख लीजिए। और हाँ, संजय गांधी से पता कर लीजिए कि 1 घंटे आधे घंटे तक बदतमीजी चला या नहीं चला। क्या महिला रिपोर्टर को ये कहने का किसी का हक है? चौथे स्तंभ ना आप ही का सरकार बोलता है कि मीडिया चौथा स्तंभ है। तो बरजे सर बताइए, क्या ये मुझे कोई कहे कि आप निकल जाइए, आप सड़क पर जाकर खबर करिए? तो क्या हम महिला पत्रकार सिर्फ सड़क के लिए बने हैं? सिर्फ सड़क पे रहने के लिए बने हैं? क्या मुझे पार्टियों से सवाल करने का कोई हक नहीं है? रिया, ऐसा है कि पत्रकारिता का एक रिया ऐसा है कि पत्रकारिता, जितना पत्रकारिता को हम बेहतर तरीके से जानते हैं, अगर तमाशा कोई रोड पर करे या घर में करे, उनका निजी मामला हो या सार्वजनिक मामला हो, अगर मीडिया को लगता है कि वो हमारे लिए खबर है तो हम कहीं भी ले सकते हैं। हम मनोज जी के इस बात से सहमत नहीं है कि उनको हम सड़क पर ले जाकर या रेस्टोरेंट में ले जाकर बातचीत करें। ये आपका मामला है कि आप उनको, सही रिया बोल रही है कि उनको गेट पर ही रोक देना चाहिए, उनको आने नहीं देना चाहिए। अगर आप तमाशा करवाइएगा तो हमारा कवरेज करने का काम है। और जहां तक महिलाओं की बात है तो देखिए, कहने के लिए तो हर दल महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन जब महिलाओं का बात आता है तो वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। अभी हाल में पप्पू यादव ने जो महिलाओं के लिए टिप्पणी किया था, उसको लेकर हाय तौबा हुआ। खुद नीतीश कुमार जी विधानसभा में महिलाओं को लेके जो उन्होंने सुहाग रात की बात की थी, तो उसको लेके काफी किरकिरी हुआ। तो महिलाओं के प्रति कोई अच्छा नजरिया पॉलिटिकल दलों का नहीं है। भले वो चाहे कोई कहे कि आधी आबादी, आरक्षण, ये वो तमाम तरह की बातें करते हैं। तो नजरिया देखिए, अगर आप कुछ कह रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं तो नजरिया और विचार से भी बदलाव होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। विकास जी, समय की कमी, आखिरी कमेंट 30 सेकंड, फिर आखिरी कमेंट मनोज जी से लूंगी। हम सलाह देंगे जेडीयू के जो भी प्रवक्ता हैं, उनको कम से कम सच स्वीकार करना चाहिए, अपना वस्तु स्थिति जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करना चाहिए। और मीडिया कर्मी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए सार्वजनिक मंच से उनको माफी मांगनी चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश देना चाहिए कि महिलाओं के पास जो सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है वो है उनका सेल्फ रिस्पेक्ट। तो हर महिलाओं का सम्मान करना इनको सीखना चाहिए। यही जी। मनोज जी,
बताइए। हम मनोज जी से कहेंगे कम से कम रिया के लिए तो मान जाइए, एक पत्रकार बिरादरी के लिए तो आप कह दीजिए कि जो हुआ सो सही नहीं हुआ। ब्रजेश जी, मैंने शुरू में ही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने ये भी आपको कह रहे हैं कि अगर पूजा शर्मा का दिखाया गया तो रिया जी को चाहिए था कि वहां पर बहुत पार्टी के नेता उपस्थित थे, उनसे भी इस संबंध में बयान लेकर दोनों पक्ष को चलाना चाहिए था। आप इसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। मनोज जी इस ये बात बात को नहीं समझ एक रहे तरफा हैं आप कि नहीं रिया जी चला या सकते कोई भी हैं। पत्रकार, उनको कैसे मालूम चलेगा कि कौन निष्कासित है और कौन निष्कासित नहीं है। एक एक आदमी का बायोडाटा मनोज जी खबर पूछेंगे ना, हम तो पहले कर जाएंगे। देते हैं। अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया कि जो भी खबर चलने लायक रहती है, उनके अगर किसी भी पत्रकार महोदय के सामने अगर कोई घटना घटित होती है तो उनका प्रायोरिटी ये होता है कि ये खबर बनेगी, उस खबर को चलाना ये प्राथमिकता होता है, न कि ये जानना और ये समझना कि कौन निष्कासित है, कौन क्या है। ये आपका मामला हो सकता है, आपके पार्टी का मामला हो सकता है, लेकिन जब आप पत्रकार के एंगल से आप देखिएगा तो उनके लिए वो एक खबर है और वो निष्पक्षता से न्यूट्रल होकर काम करते हैं ना। आईने में आप अपने अकॉर्डिंग रूप नहीं देख सकते। नहीं समाजी, आईना की तरह आपने आज काम नहीं किया है। आपने एक पक्ष का बयान रखा है, किसी दूसरे पक्ष का बयान आप नहीं चलाई है। आप लाख बोलिएगा, मैं नहीं मान सकता हूँ। अगर आप वहाँ के किसी दूसरे नेता का भी अगर साथ में बयान चलाते तो मैं समझता कि आपकी रिपोर्टर ने बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल जिस तरह से पूजा शर्मा ने आरोप लगाया है, साफ तौर पर, हालांकि कैमरे में कैद भी हुआ है और वो तस्वीरें, वो विजुअल्स हमने आपको दिखाई भी, किस तरह से उन्हें कहा जा रहा है कि सिनेमा लगा के रखा है क्या यहाँ पे, निकल जाओ, सड़क पर तमाशा करो। इस तरह से अपमान करना महिलाओं का किसने अधिकार दिया है? जेडीयू कार्यकर्ता को यह हक किसने दे दिया कि महिला से अभद्र बोले, इस तरह की भाषा का प्रयोग करके बात करें और उनको जो है उनके लिमिट सिखाए? ये कौन अधिकार दे रहा है उनको? क्या महिलाओं की एक तरफ जो है महिलाओं के लिए योजनाएं लाई जाती है, महिला सम्मान की बातें होती है, और दूसरी तरफ ये तस्वीर, क्या ये है महिला सम्मान? और साथ ही साथ महुआ खबर की संवाददाता को भी कह रहे हैं निकल जाइए, जाइए यहां से। क्या ये लहजा होता है किसी से बात करने का, वो भी एक महिला से बात करने का? क्या कुछ चल रहा है ये आप खुद डिसाइड कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।